कल शाम को चौक में दो चार चीज़ें ज़रूरी खरीदनी गया। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तो टमाटो को पहले कोई सेंत में भी ना पूछता था, लेकिन अब टमाटरों को भोजन का एक आवश्यक अंग बन चुका था। गाजर भी पहले गरीबों के पेट में भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसके हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हैं। सेब तो रस और स्वाद में अलग है, आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा है ही नहीं। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, ये तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत आपकी जो है वो खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसके देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, जल्दी जा, चुन चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, तो फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता किया और नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा नहीं होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तीसरा सेब निकाला तो यह सही तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक सा गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा ही है। मगर इस धोखे में मेरा भी तो सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने के लिए की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया था कि महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी तो करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है।
पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गत होगी कि आप बड़े से बड़े हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों को साख अब तक बनी हुई थी। या तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके सिर पर सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अब अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी मुझको वापस कर दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी कि और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आँखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी मेरी तरह कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। इस कहानी का सार है कश्मीरी सेब। मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। मैं नेहा आपके साथ।